हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एनिमेशन चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। द पार्ट ऑफ ह्यूमन किडनी दैट हैज प्रोटेक्शन कोल्ड कैल्सियस। बताएंगे हीलियम होता है, या फिर आपका रीनल कॉर्पसल होता है, या फिर कॉर्टेक्स होता है, या फिर रीनल पेल्विस होता है। बताएंगे इसका आंसर। तो सही आंसर है आपका रीनल पेल्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम्स ऑफ बर्टीन आर प्रेजेंट बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, बोमेन्स कैप्सूल्स, या फिर रीनल पायरामिड्स, या फिर किडनी एंड यूरिनरी ब्लड। सही आंसर बताएंगे। तो बच्चों, रीनल पायरामिड्स इज द करेक्ट आंसर। ग्लोमेरुलस इन किडनी इज फॉर्म्ड बाय रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, एफरेंट आर्टियोल एंड रीनल वेन्यूल, या फिर इफरेंट आर्टियोल एंड रीनल पोर्टल वेन, या फिर एफरेंट रीनल आर्टियोल। सही आंसर बताएंगे इसका। पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में सही आंसर देंगे। ठीक है, तो किससे बनता है? एफरेंट रीनल आर्टियोल से बनता है। Medullary nephrons are without Henle's loop, without vasaretta, या फिर with long Henle's loop, या फिर with less blood supply। सही आंसर बताएंगे इसका बच्चों। तो बच्चों, करेक्ट आंसर है with long Henle's loop। The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 2 layers, 1 layer, 3 layers, 5 layers। सही आंसर बताएंगे इसका। तो कितनी लेयर होती है बच्चों? 3 लेयर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल? नेफ्रोसाइट्स, पोडोसाइट्स, न्यूरल सेल्स, या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया। कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखेंगे इसका। तो बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम में क्या होते हैं? पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है,
मटेरियल्स दैट आर नॉट फिल्टर इन बोमेंस कैप्सूल आर सिंपल सुगर्स, वाटर, अमाइनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स। वो आपके जो बोमेंस कैप्सूल हैं उसमें कौन से मटेरियल फिल्टर नहीं होते हैं? सही आंसर बताएंगे इसका। एक एक पोर्शन के बारे में बताया था, एक एक पार्ट के बारे में बताया था कि कौन से पार्ट से कौन सा सब्सटेंस फिल्टर होता है और कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो क्या नहीं होता है? प्रोटीन फिल्टर नहीं होते हैं। ऑन देयर एक्टिवेशन जेजी सेल्स सिक्रीट इरिथ्रोपेक्टिन या फिर आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस या फिर रेनिन या फिर एंजियोटेंसिन। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों रेनिन जो है इसका सही आंसर है। जेजी सेल्स आर गेट एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज मोर जीएफआर, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसको जीएफआर को, नॉर्मल जीएफआर या फिर फॉल इन जीएफआर या फिर बोथ एंड 3, 1 एंड 3 होगा इसका आंसर, या फिर इन तीनों में से कोई एक बताएंगे। तो बच्चों फॉल इन जीएफआर इज द करेक्ट आंसर। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले is permeable to water but not for electrolytes, permeable to both water and electrolytes, permeable to electrolytes but not for water, impermeable for both electrolytes and water। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होता है पर वाटर के लिए परमेबल नहीं होता है। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट विल एज इट मूव्स डाउन इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन अनचेंज्ड या फिर फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों कैसे होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, फ्रॉम द पार्ट यूरिया कैन बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू इंटरस्टिशियम टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ दैट रीजन, पीसीटी या फिर डीसीटी या फिर लूप ऑफ हेनले या फिर कलेक्टिंग डक्ट। बताएंगे इसका सही आंसर। तो कहां पे होता है? कलेक्टिंग डक्ट में होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन द रीनल मेड्यूला हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन या फिर डाइल्यूट यूरिन या फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्रेटिनिन। बताएंगे इसका सही आंसर।
तो बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज द करेक्ट आंसर। Hormone released by hypothalamus which is related with the functioning of kidney is renin, ANF, vasopressin, angiotensin। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है आपका वेसोप्रेसिन। एडीएच इज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर या फिर अ वेसोडाइलेटर या फिर एक्टिवेटिंग एड्रिनल मेड्यूला या फिर डिक्रीजिंग जीएफआर। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों कैसा होता है, वो वैसो कॉन्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर यानी कि एएनएफ क्या होता है, क्या करता है ये, कॉजेज वेसोडाइलेशन या फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर या फिर डिक्रीज जीएफआर या फिर एक्टिवेट रेनिन। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है, ठीक है। यूरिन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट कंसिस्ट ऑफ नो ग्लूकोज, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज या फिर बोथ 2 and 3। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों ग्लूकोज भी होता है और कीटोन बॉडीज भी होती है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Hemodialysis is helpful for the patients who are suffering from diabetes insipidus या फिर यूरीमर यूरीमिया या फिर रीनल कैल्कुलाई या फिर डायबिटीज मेलाइटस। सही आंसर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों यूरीमिया इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ insoluble mass of crystallized salts in the kidney is ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर यूरीमिया या फिर रीनल कैल्कुलाई या फिर रीनल फेलियर। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों रीनल कैल्कुलाई इज द करेक्ट आंसर। डायलिसिस फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ ऑल द constituents as in plasma except वाटर, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजनस वेस्टेज या फिर आपका सुगर्स। बताएंगे आंसर।
तो बच्चों नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर द करेक्ट आंसर. Vasa recta consists of blood capillaries running parallel to PCT, DCT, loop of Henle, all of the above. बताएंगे. तो बच्चों लूप ऑफ हेनले इज द करेक्ट आंसर. Study the following statements. Glucose is a high threshold substance. Urine is concentrated in Henle's loop. Hemodialysis removes urea, uric acid, glucose and water. Plasma proteins are filtered out by dialysis. कौन कौन से सही हैं? सही करेक्शन बताएंगे. इनमें से कौन कौन से सही हैं? सही कॉम्बिनेशन बताएंगे. तो बच्चों ये बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है. ये गलत है और ये भी गलत है. तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. The condition of accumulation of urea in blood is termed as renal calculi, glomerulonephritis, uremia, ketonuria. बताएंगे सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में. तो बच्चों यूरेमिया इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स आर फ्रेश वाटर एनिमल्स या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर मेराइन एनिमल्स या फिर एरियल एनिमल्स. ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? किस टाइप के एनिमल होते हैं? कहाँ पे रहते हैं? तो बच्चों जो मेराइन एनिमल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स. द पीएच ऑफ यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली 6.5, 7, 6 या फिर 7.5. सही आंसर बताएंगे इसका. तो बच्चों यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट पीसीटी, डीसीटी, मालफिजियन बॉडी या फिर कलेक्टिंग डक्ट. तो बच्चों कहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन? मालफिजियन बॉडी में होता है. ठीक है. द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज 75 mmHg या फिर 10 mmHg या फिर 100 mmHg या फिर 125 mmHg. बताएंगे.
कितना होता है बच्चों? 10 mmHg होता है, ठीक है। इन किडनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर्स ड्यू टू ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर एक्सोसाइटोसिस। बताएंगे सही आंसर इसका। तो बच्चों ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। इन Bowman's capsule, efferent arteriole is narrower, whereas efferent arteriole is wider. Efferent arteriole is wider, whereas efferent arteriole is narrower. Efferent capillary is wider and efferent capillary is narrow. Efferent capillary is narrower and efferent capillary is wide. सही आंसर बताएंगे। तो बच्चों बोमेन्स कैप्सूल में एफरेंट आर्टियोल तो वाइडर होती है और इफरेंट आर्टियोल नैरोअर होती है, ठीक है। डायलाइजिंग यूनिट यानी कि आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इज हैज हाई ग्लूकोज, नो यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताएंगे सही आंसर। तो बच्चों यूरिया तो होता ही नहीं है, ठीक है। लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों यूरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। यूरिन बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज इट पासिस थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या फिर पीसीटी, या फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या फिर डिस्टल कॉन्वलेटेड टिप्यूल। बताएंगे। तो बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज द करेक्ट आंसर। A large quantity of the following is removed from blood at lungs: carbon dioxide only, water only, या फिर water and carbon dioxide both, या फिर ammonia। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वाटर भी होता है, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर।
नॉट अ फीचर ऑफ मेरीन बोनी फिशेस इज अ ग्लोमेरुलर किडनी या फिर प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, सॉल्ट एब्जॉर्बिंग क्लोराइड सेल्स या फिर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स। बताएंगे इसका आंसर। मेराइन बोनी फिशेस का फीचर कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो बच्चों ये भी होता है और ये भी होते हैं और ये भी होता है, पर ये नहीं होता है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है इन द किडनी ऑफ ह्यूमंस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अनअल्टर्ड। रीजन है द काउंटर फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा टेक्स अवे बोथ वाटर एंड सॉल्यूट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले। तो बताएंगे सही आंसर इसका। तो बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है इन ह्यूमंस हाइपरटोनिक यूरिन इज फॉर्म्ड बाय juxtaglomerular nephrons। रीजन है इसका लूप ऑफ हेनले इन दीज नेफ्रॉन्स इज लॉन्ग एंड आर विद वॉसा रेक्टा। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है इन मैराइन बोनी फिशेस किडनीज डू नॉट प्ले एनी रोल इन एक्सक्रीशन। रीजन है क्लोराइड सेल्स ऑन देयर गिल्स हेल्प इन एक्टिव अपटेक ऑफ NaCl फ्रॉम द मीडियम। तो इसका सही आंसर बताएंगे। तो बच्चों ये भी गलत है और ये भी गलत है और एक्सप्लेनेशन तो गलत है ही, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है while going down the loop of Henle the filtrate becomes hypertonic। रीजन है the descending limb of loop of Henle is impermeable to both water and electrolytes। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों ये दोनों ही गलत है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो बोथ A and R आर फॉल्स। असर्शन है secreting hypertonic urine is effective in reducing urinary loss of water। रीजन है hypertonic urine is more concentrated and higher is in osmotic pressure than the blood। तो इसका सही आंसर बताएंगे। तो बच्चों ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो बोथ A and R आर रॉन्ग। मैच द फॉलोइंग करना है, बताएंगे सही आंसर इसका।
तो बच्चों पोडोसाइट्स कहाँ होती है? बोमिन्स कैप्सूल में होती है। और कॉलम्स ऑफ बर्टिनाइन कहाँ होते हैं? कोर्टेक्स इनटू मेड्यूला में होते हैं। ब्रश बॉर्डर कहाँ पे होते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में होते हैं। वासा रेक्टा कहाँ पे होता है? वासा रेक्टा में क्या होता है? काउंटर करंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैच करेंगे बच्चों। हर तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो हर तरीके से करना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सब तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। यूरोक्रोम क्या होता है? कलर ऑफ यूरिन होता है। ऑर्निथिन साइकिल यूरिया फॉर्म्ड इन लीवर। एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। हाइलम कॉनकेव बॉर्डर ऑफ किडनी। यूरोक्रोम फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर। तो बच्चों दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से मैच द फॉलोइंग करेंगे। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया एम्फिऑक्सस में होता है। मेटानेफ्रीडियम किस में होता है? अर्थवॉर्म में होता है। ठीक है, और मालफिजियन ट्यूबुल्स किस में होते हैं? कॉकरोच में होते हैं। और एंटीनल ग्लैंड्स किस में होती हैं? प्रोन में होती है। ठीक है, तो ए का फोर, बी का थर्ड, सी का सेकंड, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग करेंगे। सही आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? आयनिक बैलेंस होता है। ठीक है, हेनलेज लूप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। काउंटर करंट मैकेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्पसल में क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का फोर, सी का वन, डी का फाइव, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फिर से मैच द फॉलोइंग करेंगे। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों जेजी सेल्स में क्या होता है? रिनिन का। और बी क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस में क्या होता है? यहाँ पे सिक्रीट होता है वैसोप्रेशन हार्मोन। ठीक है,
और एंजियोटेंसिन वैसोकॉन्ट्रिक्टर होता है, और आपका एएनएफ होता है वैसोडायलेटर। ठीक है, तो ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से मैच द फॉलोइंग करेंगे। तो बच्चों प्रॉक्सिमल में क्या होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया ये। ये होता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है इसमें। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में कैसा एपिथेलियम होता है? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, और बोमेंस कैप्सूल में कैसा होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। यूरिनरी ब्लैडर में कैसा होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3। तो बच्चों दिस वन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग या फिर मैन। यूरिक एसिड किसका मेन नाइट्रोजनस कंपोनेंट होता है, बताएंगे? किसका होता है बच्चों? कॉकरोच का होता है। ठीक है, what will happen if the stretch receptors receptors of the urinary bladder wall are totally removed? Micturition will continue, urine will continue to collect memory normally in the bladder, या फिर there will be no micturition, या फिर urine will not collect in the bladder। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स ही रिमूव हो जाए तो क्या होगा, बताएंगे? तो बच्चों क्या होगा? यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लैडर, ब्लैडर में नॉर्मली कलेक्ट होता रहेगा। अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग हंगर strike and is surviving only in water will have less amino acids in his urine, more glucose in his blood, less urea in his urine, more sodium in his urine। सही आंसर बताएंगे इसका? तो बच्चों अगर कोई पर्सन खाना ही नहीं खाएगा, सिर्फ पानी ही पिएगा, तो उसके यूरिन में यूरिया की कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगी, यानी कि यूरिया जो है यूरिन में कम हो जाएगा। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटिंग बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स यानी कि जेजी सेल्स, या फिर मैक्यूला डेंसा सेल्स, या फिर एंडोथेलियम सेल्स यानी कि सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, या फिर आपकी लिवर सेल्स। बताएंगे इसका आंसर? तो जो एंजियोटेंसिन प्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आपकी लीवर सेल से प्रोड्यूस होता है।
The net pressure gradient that causes the fluid to filter out of glomeruli into the capsule is 50 mmHg, 75 mmHg या फिर 10 mmHg या फिर 30 mmHg। बताएंगे इसका सही आंसर। तो 10 mmHg is the correct answer. A person is undergoing prolonged fasting. His urine will be found to contain abnormal quantities of fats, amino acids, glucose या फिर ketones। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों कीटोन्स इज द करेक्ट आंसर। If Henle's loop were absent from mammalian nephron, which one of the following is the expected? There will be no urine formation. There will be hardly any change in quality and quantity of urine formed. The urine will be more concentrated या फिर urine will be more dilute। सही आंसर बताएंगे इसका। अगर हेनलेज लूप ही हटा दी जाए नेफ्रॉन से तो क्या हो सकता है? तो बच्चों सिंपल सी बात है, यूरिन कैसा होगा? ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाय ऑर्निथिन साइकिल, आर्जिनिन साइकिल, फ्यूमेरिक साइकिल या फिर सिट्रुलिन साइकिल। बताएंगे इसका आंसर। तो जो अमोनिया से यूरिया का कन्वर्सन कहाँ होता है? आपकी ऑर्निथिन साइकिल में होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन बोमेन्स कैप्सूल, लेंथ ऑफ हेनलेज लूप या फिर पीसीटी या फिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों लेंथ ऑफ हेनलेज लूप इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is correct regarding excretion? Large amount of water from renal filtrate is reabsorbed in DCT and a less amount is reabsorbed in PCT. The descending limb of loop of Henle is completely impermeable to salts. Malpighian corpuscles is found in medulla region of kidney. The color of urine is pale yellow and is slightly alkaline in nature. सही आंसर बताएंगे इसका। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो बच्चों ये तो गलत ही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट with respect to salt water balance inside the body of living organism?
नंबर 1 है when water is not available, camels do not produce urine but store urea in tissues. Next है salmon fish excretes lot of stored salt through cell membrane when in fresh water. Next है paramecium discharges concentrated salt solution by contractile vacuoles. Next है the body fluids of freshwater animals are generally hypotonic to surrounding waters. सही आंसर बताएंगे इसका? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। केमिस्ट ने स्टोर यूरिया, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये गलत बात है। परमिशन डिस्चार्ज, ये भी गलत बात है और ये भी गलत बात है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, आरबीसी, ब्लड प्लाज्मा या फिर डब्ल्यूबीसी। बताएंगे इसका सही आंसर? तो बच्चों ब्लड प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम किडनी इज रेनिन, यूरिकेस, पेप्सिन, नन ऑफ दीज। बताएंगे इसका सही आंसर? किडनी से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताएंगे? तो बच्चों रेनिन होता है किडनी से रिलीज, ये आप सबको ही पता होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इज यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया या फिर टीएमओ। बताएंगे? बर्ड्स और इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? बताएंगे? तो बच्चों क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ठीक है, कलर ऑफ यूरिन इज येलो ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोमोजन, क्रोमोजन, यूरोक्रोम या फिर कैरोटीन या फिर वन ऑफ दीज। बताओ? तो बच्चों यूरोक्रोम इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is involved in reabsorption of water in the kidney? ADH, PRL, LH या फिर GnRH। बताएंगे इसका सही आंसर? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? तो कौन करता है बच्चों? एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच। ठीक है, ग्लूकोज इज मेनली एब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप या फिर नेफ्रॉन। बताएंगे इसका आंसर? ग्लूकोज किसमें एब्सॉर्ब होता है मेनली?
किस में होता है बच्चों? पीसीटी में होता है, ठीक है। स्वेटिंग इज मेंट फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, किलिंग ऑफ स्किन बैक्टीरिया, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। बताएंगे सही बात इसके सही आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन के, कौन सी बात सही है बताएंगे। तो बच्चों स्वेटिंग किस लिए होती है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, कोर्टेक्स, एड्रीनल, मेड्यूला। बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे। नेफ्रॉन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। Which one is the component of ornithine cycle? Ornithine, citrulline and alanine. Ornithine, citrulline and arginine. Amino acids are not used. Ornithine, citrulline and fumaric acid. बताएंगे। तो बच्चों क्या होता है? ऑर्निथिन, सिट्रुलिन एंड आपका आर्जिनिन, ठीक है। The net pressure gradient that causes the fluid to filter out to the glomeruli into the capsule is 10 mmHg, 75 mmHg, 30 mmHg या फिर 50 mmHg। बताएंगे इसका सही आंसर। कितना होता है बच्चों? 10 mmHg होता है। In ornithine cycle, which of the following wastes are removed from the body? Urea and urine, ammonia and urea, CO2 and ammonia, CO2 and urea। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों CO2 and ammonia is the correct answer. A person is undergoing prolonged fasting, his urine will be found to contain abnormal quantities fats, amino acids, glucose, ketones। बताएंगे इसका सही आंसर। तो कीटोन्स होगा एबनॉर्मल क्वालिटी में, ठीक है। यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन किडनी, डीएमिनेशन, आर्जिनिन, ऑर्निथिन। बताएंगे कहाँ पे आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है? सिंपल क्वेश्चन है, किडनी में होता है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। बोमेन्स कैप्सूल इज फाउंड इन ग्लोमेरुलस, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन, माल्फिजियन कॉर्पसल। बताएंगे इसका आंसर।
बच्चों बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे होता है? यूरिनिफरस ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है। ADH कंट्रोल्स वाटर परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब, PCT, DCT या फिर ऑल ओवर द दीज, बताएंगे। कहाँ पे होता है? DCT में होता है, ठीक है। Which of the following amino acids is present in ornithine cycle? Valine and cysteine, arginine and citrulline, glycine and methanion या फिर none of these, बताएंगे। तो बच्चों arginine and citrulline is the correct answer. In living beings, ammonia is converted into urea through ornithine cycle, citrulline cycle, fumaric cycle या फिर arginine cycle, बताएंगे। दोबारा आया ये क्वेश्चन, पहले भी आया था, बताएंगे कहाँ पे होता है, कौन सी साइकिल में कन्वर्ट होता है अमोनिया से यूरिया। किस में होता है बच्चों? ऑर्निथीन साइकिल में होता है, ठीक है। द ऑर्निथीन साइकिल रिमूव्स टू वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन लीवर। दीज प्रोडक्ट्स आर यूरिया, अमोनिया एंड यूरिया। ये क्या हो रखा है? अमोनिया एंड यूरिक एसिड, बताएंगे। सही आंसर बताएंगे इसका। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बच्चों, ठीक है, इसको स्किप करेंगे, ठीक है, ठीक है। In human body, urea is produced as an excretory product in the liver, kidney, urinary bladder, pancreas, बताएंगे सही आंसर इसका। तो बच्चों कहाँ पे प्रोड्यूस होता है आपका यूरिया? लीवर में होता है, ठीक है। ऑल बोमेंस कैप्सूल ऑफ द किडनी आर फाउंड इन पेल्विस, मेडुला, कॉर्टेक्स या फिर नन ऑफ दीज, बताएंगे इसका आंसर। कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। यूरिकोटैलिज्म इज अ मेथड ऑफ कंजर्विंग सोडियम एंड पोटेशियम आयन या फिर स्पेस या फिर वाटर या फिर एनर्जी, बताएंगे इसका सही आंसर। वाटर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूरिकोटेलिक मैमल्स एनिमल्स? रोहू एंड फ्रॉग, लिजार्ड एंड क्रो,
कैमल एंड फ्रॉग, अर्थवर्म एंड ईगल? बताएंगे। तो कौन से होते हैं? लिजार्ड एंड क्रो। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नथिंग टू डू विद नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन। लंग्स, किडनी, या फिर स्किन, या फिर लीवर? बताएंगे। तो बच्चों आपके एक्सक्रीशन से किसका ताल्लुकात नहीं है? आपके लंग्स का कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है। यूरीमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ एडीएच सिक्रीशन, या फिर एक्सेस ऑफ एडीएच सिक्रीशन, या फिर फेलियर ऑफ किडनी, या फिर लो ब्लड प्रेशर? बताएंगे। फेलियर ऑफ किडनी को ही हम क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलते हैं। ठीक है। एडीएच इन्फ्लुएंसेस वाटर परमेबिलिटी इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, या फिर बोथ बी एंड सी? बताएंगे इसका आंसर। डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों ही सही है, यानी कि ये वाला आंसर कैसा होगा? सही होगा। इन नेफ्रॉन्स देयर इज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज, या फिर वाटर? बताएंगे इसका आंसर। नेफ्रॉन्स में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किसका होता है? बताएंगे। किसका होता है बच्चों? ग्लूकोज का होता है। ठीक है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी इज गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, एरिथ्रोपोइटिन, या फिर एल्डोस्टेरोन? बताएंगे। किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों इनमें से कौन सा होता है? एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है। द एंजाइम सिक्रेटेड बाय किडनी इज रेनिन, एंजियोटेंसिन, या फिर रेनिन, या फिर एल्डोस्टेरोन? ये याद रखेंगे, यहाँ पे डबल एन है, यहाँ पे एन है। बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा इसका। एक रेनिन होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से सिक्रीट होता है, और एक रेनिन आपके किडनी से सिक्रीट होता है। तो किडनी से कौन सा रेनिन होता है? डबल एन वाला या फिर एन वाला? मैंने हिंट भी दे दिया। बताएंगे इसका आंसर। तो सिंगल एन वाला रेनिन किससे सिक्रीट होता है? आपकी किडनी से सिक्रीट होता है। डबल एन वाला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रीट होता है। ड्यू टू insufficient filtration in the Bowman's capsule, all are likely to happen except number one, accumulation of fluid in the body. Next, increase in body pressure. Next, increase in body urea level, या फिर loss of glucose through urine? बताएंगे। तो बच्चों जब बोमेंस कैप्सूल में इनसफिशियंट फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। ठीक है। यूरिन के साथ साथ आपके ग्लूकोज का लॉस भी हो जाएगा।
Match the excretory organs listed under column 1 with the animals given under column 2. Choose the answer which gives the correct combination of alphabets of 2 columns. बताएंगे. नेफ्रीडिया किसमें होता है? लीच में होता है. मालफिजन ट्यूब्यूल किसमें होते हैं? कॉकरोच में होते हैं. प्रोटोनेफ्रीडिया किसमें होता है? राउंड वॉर्म्स में होता है. किडनीज किसमें होती है? आपके शार्क में होती है. ठीक है, तो ए का क्यू, बी का टी, सी का एस. फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरोन या फिर एल्डोस्टेरोन, एडीएच एंड टेस्टोस्टेरोन या फिर एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच या फिर एडीएच अलोन. बताएंगे इसका सही आंसर. करेक्ट आंसर इसका बताएंगे. तो बच्चों यूरिन की वॉल्यूम किससे रेगुलेट होती है? एल्डोस्टेरोन और एडीएच से. ठीक है. विच वन इज द फंक्शन ऑफ किडनी? एसिड बेस बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर यूरिया सिंथेसिस या फिर सॉल्ट बैलेंस. बताएंगे इसका आंसर. किडनी का फंक्शन बताएंगे. मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का? सिंपल क्वेश्चन. इतना डिटेल में पढ़ लिया है तो इतना तो बता सकते हो ना. मेन फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ यूरिया. ठीक है. द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड सिक्रीशन ऑफ बाय द नेफ्रॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन. एब्जॉर्प्शन ऑफ और सिक्रीशन नेफ्रॉन में किसकी वजह से होता है? कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एडीएच या फिर कोर्टिकोस्टेरोन या फिर आपका एल्डोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन. बताएंगे. तो बच्चों थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. तो बच्चों हमने 82 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है. 80 to 90 क्वेश्चंस की. ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी ये क्लास और आपने बहुत ही ज़्यादा इस क्लास का फ़ायदा उठाया होगा. क्योंकि जब आप लोग टॉपिक पढ़ लेते हो, टॉपिक पढ़ने के बाद में आपका मेन काम रह जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हो तो आपकी सारी प्रिपरेशन अधूरी ही रह जाती है. ठीक है. तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी स्टार्ट कर दी है. और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारे क्वेश्चंस की कराते हैं. हर तरीके के क्वेश्चंस की कराते हैं. जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उतने क्वेश्चंस की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं. ठीक है. तो इस ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन प्रैक्टिस का. अभी मैं इसका 3 से 4 पार्ट्स और लेके आने वाली हूँ. तो 300 to 400 क्वेश्चंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कराने वाली हूँ. तो ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस के साथ बने रहिए हमारे साथ. तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हम लोग आप लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को ये चीज़ पसंद आती है और आप लोगों को फ़ायदा होता है इस चीज़ से, या फिर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं और जो है हमारी तारीफ भी कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आपको कोई सुझाव भी देना है तो आप भी तब भी कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं. ठीक है. तो बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच.